वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अपना फेवरेट मोमेंट। जो ही रूही को ले जाएगी, एक बाबा के पास सूनी करेगी। बाबा का अपमान जिससे सूनी को मांगनी पड़ेगी इस बाबा से माफी, क्योंकि जहां रूही से बदला लेने के लिए सूनी ने जोही को इस्तेमाल करने की एक अच्छी कोशिश की तो थी, मगर सूनी अभी इस बात से अनजान होती है कि ये सब करके वो अपना ही एक बड़ा नुकसान करने जा रही है। इसलिए अब जल्द ही सूनी को अपनी भूल समझ आएगी, क्योंकि अब सूनी के सामने आएगा आत्मा का सच कि जिसे वो रूही समझ रही है वो एक आत्मा है। तो वहीं जब रूही को जोही और सोनी का बर्तान कुछ बदला सा लगता है कि वो दोनों रूही के साथ ठीक से पेश नहीं हो रही, तो ये देखकर रूही सच का पता लगाने का फैसला कर लेती है कि आखिर वो दोनों रूही से किस बात को लेकर नाराज हैं, जिससे रूही को पता चल जाता है कि इन दोनों को ऐसा लगता है कि जो ही के कमरे में अग रूही नहीं लगाई थी और रूही उन दोनों के साथ कुछ दिनों से ठीक से पेश नहीं आ रही, जिससे रूही सच का पता लगाने के लिए इन दोनों की जासूसी शुरू कर देती है। इसलिए जब सूनी के भड़काने पर जोही नहार की फाइल्स चराने के लिए जाती है तो रूही देखती है कि रूही के जैसी दिखने वाली एक औरत जोही को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर रूही को समझ नहीं होता कि आखिर वो कौन है और रूही का भेष बनाकर उनके घर में क्या कर रही है, जिससे रूही इस उत्मा को रोकने की कोशिश तो करती है, मगर तभी रूही देखती है कि वो उत्मा रूही की बनाई इस पेंटिंग में समा गई है, जिसे देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ हो जाता है कि वही उत्मा कुछ दिनों से रूही बनकर घर वालों को रूही के खिलाफ कर रही थी। उसलिए रूही फौरा से जोही और सोनी के पास जाती है और उन्हें समझाने लगती है कि एक आत्मा रूही बनकर रूही और उनके बीच गलत फहमियां पैदा कर रही है, जिसे सुनकर सोनी को रूही पर काफी गुस्सा उता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूही ये सब झूठ कह रही है। इसलिए सोनी बना कुछ सुने चली जाती है, लेकिन जूही को रूही की बातों में सच्चाई नजर आती है। इसलिए वो रूही की बात को समझने की कोशिश करती है और फिर वो रूही को सलाह देती है कि वो एक बाबा को जानती है, इसलिए उन्हें उस बाबा से मिलकर इस बाबा की मदद लेनी चाहिए, जिससे रूही जोही की बात मानकर अगले दिन उस बाबा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उनके घर में एक इतिमा है जो रूही बनकर घर वालों के सामने रूही को गलत साबित करने में लगी हुई है। जिसे सुनकर वो बाबा रूही को बताता है कि रूही का शक बिल्कुल सही है और उनके घर में एक उत्मा का साया है, जिस पर जब जूही बाबा से सवाल करती है कि आखिर वो आत्मा उनके घर में क्यों आई और वो क्या चाहती है, तो वो बाबा इन्हें बताता है कि वो आत्मा रूही और नहार के साथ उनके पुराने घर से आई है और वो अब हर हाल में रूही से नहार को हासिल करना चाहती है, उस लिए कि वो रूही का भेष बदलकर नहार के करीब उन्हें की कोशिश कर रही है, ताकि रूही की तरह उसे नहार का प्यार मिल सके। जिसे सुनकर रूही और जोही को एक बड़ा झटका लगता है और फिर रूही इस बाबा से पूछती है कि अब वो कैसे इस इत्मा से छुटकारा पाए, जिस पर वो बाबा रूही को बताता है कि वो रूही के साथ इन के घर में जाकर उस उत्मा को अपने विश में करेगा, जिससे रूही और जोही उस बाबा की बात मानकर उसे घर ले उती है। लेकिन जब सूनी घर में उस बाबा को देखती है तो वो रूही पर गुस्सा होते हुए घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है और घर वालों से कहती है कि रूही का दिमाग खराब हो गया है, जो वो राह चलते किसी बाबा को घर में उठाकर ले आई है, जिससे अपना इस तरह से अपमान होते हुए देखकर वो बाबा सूनी पर बहुत गुस्सा होता है और वो सूनी से कहता है कि जल्दी ही सूनी को बाबा के इस हुक्ममान का पछतावा होगा। इसलिए वो बाबा इतना कहकर घर से चला जाता है, जिससे जोही सोनी को समझाने की कोशिश तो करती है कि उनके घर में सच में भूत है, मगर सोनी जोही का मुंह बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद सोनी रूही और जोही के बीच फूट डालने के लिए प्लान बनाने लगती है, ताकि उससे नहार का काम खराब हो और उसका फायदा समर को मिले। मगर जब उस इत्मा को यह सब पता चलता है तो वो सोनी को डराने के लिए अपने उत्मा वाले रूप में ऊ जाती है, जिसे देखकर सोनी को अपनी भूल समझ हो जाती है कि रूही और जोही सही कह रही थी कि उनके घर में एक आत्मा है। इसलिए सोनी फौरा से रूही और जोही के पास जाकर इनसे माफी मांगती है कि उसने उस समय उनकी बात पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद वो तीनों इस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और फिर सोनी इस बाबा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है कि उसे बाबा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं
करना चाहिए था, जिससे अब अगे बाबा वापस से घर में आएगा और इस इत्मा को अपने विश में करेगा।